हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम बीसी सेकंड सेम मैथ एग्ज़ाम में आती है। तीनों थ्योरम बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट विद प्रूफ। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मैं इजीली वे से बताऊंगा। बस आपको वीडियो से ध्यान से देखना है वीडियो को और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और समझना है कैसे किया मैंने, ठीक है। स्टेटमेंट कराऊंगा इसमें, जैसे कि हमने पीछे दो थ्योरम्स की, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। रोल्स थ्योरम में 3 कंडीशन थी, लैग्रेंज मीन वैल्यू में 2 कंडीशन थी, और हमारे पास जो आती है आगे कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें भी 3 कंडीशन है। बहुत ईजी थ्योरम है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे आप सभी के साथ, ठीक है। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट कहती है कि इफ़ एफ एंड जी, इसमें 2 फंक्शन होंगे। इफ़ एफ एंड जी आर 2 फंक्शन, इफ़ एफ एंड जी आर 2 फंक्शन, ठीक है। अगर हमारे पास एफ एंड और जी 2 फंक्शन है तो सच दैट, तो पहली कंडीशन होगी बोथ आर कंटिन्यूस, दोनों कंटिन्यूस होंगे, बोथ आर कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है। दूसरी कंडीशन वही रहेगी जैसे हम पहले एसपी करते आ रहे हैं, बोथ आर डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। अब तीसरी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी यूनिक है इसमें। तीसरी कंडीशन है हमारे पास g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कोमा b। अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई होती है तो निकलेगा सोल्यूशन, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर, जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं, एट लीस्ट वन रियल नंबर c बिलोंग्स टू a कोमा b सच दैट। जो फॉर्मूला बनेगा इसका, क्या प्रूफ करना हमने, वो हम लिखने जा रहे हैं। f डैश c इज इक्वल ओवर g डैश c। देखिए अब इसमें g डैश c जो है वो नया निकला है, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ठीक है। ये एक्चुअली वैसे ही होएगा जैसे कि हमने रोज लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में निकाली थी ना वैल्यू, बस इसमें ऐड क्या है, g डैश सी। अब g डैश सी निकालने के लिए हमारे को पहले f डैश x निकालना पड़ेगा, g डैश x निकालना पड़ेगा, उसका g डैश सी निकलेगा। तो ये हमने प्रूफ करना है, ये है स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट आती है एग्जाम में तो आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, इतनी सी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टेप जो है प्रूफ, इसका प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारे को शो करना है, तो हम लिखेंगे वी शो दैट। शो क्या करना है कि जो g ऑफ a है वो नॉट इक्वल टू g ऑफ b, ठीक है। आप इसको स्टेप में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले थ्योरम्स को आपको स्टेप में करवाइए, स्टेप में भी कर सकते हैं। अगर आपने बिना स्टेप से करनी है, बिना स्टेप से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो ये तभी पॉसिबल होगा, तो हम लिखेंगे इफ़ पॉसिबल लेट्स अज्यूम g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम एज्यूम करेंगे कि जो g ऑफ a है वो इक्वल टू है g ऑफ b के बराबर, ठीक है। तो उसका हम लिखेंगे नाउ फंक्शन ऑफ g इज कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पर रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी, ठीक है, ध्यान देखिएगा। फंक्शन ऑफ g इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a कोमा b एंड डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल a कोमा b एंड g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ b। देखिए तीनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है रोल्स थ्योरम की, तो हम लिखेंगे सो देयरफॉर ऑल द कंडीशन ऑफ, इस थ्योरम में रोल्स थ्योरम भी अप्लाई हो गई, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, ठीक है, लिख दिया। जब तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गए तो क्या फॉर्मूला बनता है उसका, सो देयरफॉर देन देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर c बिलोंग्स टू a कोमा b सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0।
अब देखिए यहाँ पर क्या है, एफ डैश जी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर फंक्शन क्या लिया है हमने, एफ ऑफ जी लिया है, तो हम लिखेंगे जी डैश सी इज इक्वल टू 0 इसकी जगह, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए लिखा क्योंकि थ्योरम में ये बोलते हैं, रोज थ्योरम में, पर आपने क्या करना है, जी डैश सी इज इक्वल टू 0 लेना है। ये मैंने लिख के किया था क्योंकि जब आप थ्योरम करेंगे तो इसमें ये लिखते हैं। अब यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ जी दिया है तो आप जी डैश सी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। हम उसका लिखेंगे विच कॉन्ट्राडिक्ट द रिजल्ट जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखेंगे आप इसके बाद, ठीक है। ये स्टेप लिखेंगे, विच कॉन्ट्राडिक्ट द रिजल्ट जी डैश एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 ओवर सुपरपोजिशन इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे हम, सो देयरफॉर जी डैश ए इज नॉट इक्वल टू जी डैश बी, ठीक है। अगर डैश, सॉरी डैश नहीं लगेगा, डैश क्यों लगा रहे हैं हम अभी, डैश तो लगेगा नहीं, जी ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ बी, और उसके बाद लिखेंगे हम एफ ऑफ बी ओवर जी ओवर बी माइनस जी ओवर ए इज़ मीनिंग फुल, ठीक है। इधर लिख दिया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये आप उसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेप बाय स्टेप समझनी हो तो आप कमेंट कीजिए, स्टेप बाय स्टेप भी आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। उसका बाद क्या करना है, उसका सीधा हमने जैसे हमने लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम में किया ना, फंक्शन को कंसीडर किया था, बस उसके बाद ये करना हमने, कंसीडर द फंक्शन, फंक्शन को कंसीडर करना है जैसे हमने लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम में कंसीडर किया था वही कंसीडर करना है, बस इसमें थोड़ा सा ऐड है, फाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए जी एक्स। यहाँ पर जी एक्स नया है, बाकी एस डीज वैसी है जहाँ जैसे हमने रोल्स लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम में किया था। इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको दे दी, जहाँ पर व्हेन या वेयर ए इज़ कांस्टेंट, ठीक है, टू पी डिटरमाइन, ठीक है, और सो देयरफॉर फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, इतना हो गया। अब देखिए फाई ए है, बस एफ एक्स की जगह ए पुट करना है, इस टर्म में हम लिखेंगे सो देयरफॉर, कैसे ही दैट इज़ लिख सकते हैं हम। अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस ए जी ए इज इक्वल टू बी की जगह बी वैल्यू पुट करनी है, एफ ऑफ बी प्लस ए जी बी, समझिए कैसे किया, फाई ए की जगह हमने बस एक्स की जगह ए वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 में, लगे पता। अब यहाँ से हम इस वैल्यू को यहाँ पर ले आएंगे और इस वैल्यू को वहाँ पर भेज देंगे, लेफ्ट एंड राइट कर देंगे। कैसे करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए जी ए माइनस ए जी बी, प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, ये एफ ऑफ बी प्लस का है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा एफ ऑफ ए कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब ए कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी और इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए, तो अंदर बन जाएगी टर्म जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, क्योंकि हमारे को यही चाहिए क्योंकि प्रूफ हमने इसी टर्म में करना है, इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। माइनस ए इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो वहाँ पर डिवाइड में चली जाएगी, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये आ गई दूसरी वैल्यू। इसको भी दे दो इक्वेशन 2, ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 2, यहाँ तक कर दिया, इक्वेशन 2 दे दी। अब क्या करना है, जब आप इक्वेशन 2 दे देंगे तो हमने फिर से एक और लाइन ऐड करनी है जैसे हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में की थी। नाउ फाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, सो देयरफॉर एंड फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, तीनों कंडीशन वेरीफाई करती है रोल्स थ्योरम की, तो हम लिखेंगे सो देयरफॉर देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट, जब हम वेरीफाई करते तो ये लिखेंगे सच दैट फाई डैश सी इज इक्वल टू 0। अब फाई डैश सी निकालने से पहले हमारे को फाई डैश एक्स निकालना पड़ेगा जो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से आएगा। ये देखिए यहाँ से निकलेगा फाई डैश एक्स, ठीक है, तो यहाँ से हम फाई डैश एक्स निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगी इसकी वैल्यू। अब देखिए तो हम लिखेंगे फाई डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स
और प्लस ए जी डैश एक्स, ठीक है, ये वैल्यू पुट निकलेगी, ठीक है। यहाँ पर निकलेगी एफ डैश सी एक्स की वैल्यू, तो ऐसी फाइव डैश सी की वैल्यू भी यही निकलेगी, बस एक्स की जगह सी पुट करना है। तो ये बन जाएगी एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी, निकल गई वैल्यू। अब क्या करना है, इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, इस टर्म में पुट करना है। इक्वेशन दे दीजिए इसको 3, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, 3 में पुट कीजिए इस इक्वेशन को, वैल्यू को, तो ये बन जाएगी एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी को इधर ही रखो, बाकी जो ए वाली टर्म है इसको लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, तो ये बन जाएगी, या आप ऐसे कर सकते हैं कि इस टर्म को यहीं पर रखो, तो ए जी डैश सी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश सी, ये लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, वहाँ पर जाकर डिवीज़न में हो जाएगा। तो ए इज़ इक्वल टू एफ डैश सी ओवर जी डैश सी, यहाँ पर आ गई, माइनस है तो यहाँ पर हम इसको प्लस में करने के लिए यहाँ पर भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा माइनस ए इज़ इक्वल टू एफ डैश सी ओवर जी डैश सी, निकल गया। अब देखिए क्या करना है हमने, अब यहाँ पर माइनस ए की वैल्यू इक्वेशन 2 में दी है, ये देखिए इक्वेशन 2 में हमने माइनस ए की वैल्यू निकाली है, तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर इस टर्म में, ठीक है। जब हम इस टर्म में वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी और जी डैश सी, रीअरेंज कर दीजिए तो ये बन जाएगी एफ डैश सी ओवर जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और यही हमने प्रूव करना था। ये देखिए बनी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, तो हैंस प्रूव्ड। देखिए कितने बड़ी थ्योरम है, बस इस कंसीडर द फंक्शन के आगे तो वही लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम चल पड़ी। फंक्शन को कंसीडर करेंगे, ए जी एक्स यहाँ पर न्यू है, बाकी यहाँ पर फाइव ए इज इक्वल टू फाइव बी है, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बी की जगह सोल्यूशन निकालेंगे, माइनस ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। जब हम माइनस ए की वैल्यू निकालेंगे तो फाइव एक्स इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन है, इसमें तीनों कंडीशन वेरीफाई होगी रोल्स थ्योरम की। जब तीनों कंडीशन वेरीफाई होगी रोल्स थ्योरम की तो यहाँ से हम फाइव डैश सी की वैल्यू निकालेंगे। फाइव डैश सी की वैल्यू तभी निकलेगी जब फाइव डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमने फाइव डैश एक्स की वैल्यू निकाली, उसका यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, वहाँ पर हमें इसकी फॉर्म में मिल गया, तो माइनस ए की वैल्यू हमने फॉर्म इक्वेशन 2 से पुट की, और यहाँ पर पुट करने के बाद ये बन गई हमारी कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, हैंस प्रूव्ड। तो ऐसे करना है, स्टेटमेंट आपने ये लिखनी है अगर स्टेटमेंट पूछी होगी, उसके बाद प्रूफ हमने यहाँ से किया है। पहले हमने शो करना है कि जो जी ऑफ ए है इज़ नॉट इक्वल टू जी ऑफ बी, उसका कंटिन्यूस है, डेरिवेबल है और इज इक्वल टू है, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करती है। रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करती है तो यहाँ पर जी डैश सी इज इक्वल टू 0 आएगा, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट द रिजल्ट इज जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 ओवर सो पोजीशन इज रॉन्ग, जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ बी इज मीनिंगफुल। बस यहाँ पर ये आपने थोड़ा सा मेन पॉइंट है याद रखना है। उसके बाद तो यहाँ पर एज इज लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम जैसे ही आगे स्टेप्स है। तो ये थी लैग्रेंजी मीन वैल्यू कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो स्टेप्स में करनी हो तो आप कमेंट कीजिए, स्टेप्स में भी वीडियो बना दूंगा मैं। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है इस थ्योरम में तो आप कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर फॉलो कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर जिस किस क्वेश्चन में भी वीडियो बनानी है तो आप वहाँ पर क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना सही। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने ला, आपको हमारे चैनल पर इस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगी। तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें पता लग सके कि कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम कैसे करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।